हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इसमें हम सूरदास जी का एक पद ऊधो मन्ना भय 10-20 इस पद की व्याख्या करेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पद है ऊधो मन्ना भय 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम सन को अवराधे ईस। इंद्र शिथिल भई केशव बीनु ज्यों देहु बिनु शीस। आशा लगी रहती तन श्वासा जिभहि कोटि बरीश। तुम तो सखा श्याम सुंदर की सकल जोग के ईस। सुर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। तो चलिए एक एक लाइन करके समझते हैं। ऊधो मन्ना भय 10-20 यानी कि उद्धव मतलब उद्धव। उद्धव जो हैं वो गोपियों से कह रही हैं कि गोपियाँ जो हैं वो उद्धव से कह रही हैं कि ऊधो मन्ना भय 10-20 यानी कि हमारे पास 10-20 मन नहीं है, हमारे पास केवल एक ही मन है। ऊधो मन्ना भय 10-20 एक हुतो, कितने हैं? एक हुतो सो गयो श्याम सर यानी कि एक ही हमारा मन था जो कि वो किसके पास चला गया? कृष्ण के पास चला गया। श्याम मतलब कृष्ण। एक हुतो एक ही था जो किसके पास चला गया? श्याम के संग चला गया। को अवराधे ईस यानी कि हम अब किस आराध्य की उपासना करेंगे? गोपियाँ कहती है कि मन तो हमारा एक ही है, 10-20 तो मन है नहीं जो एक मन किसी पे लगा दें तो दूसरा मन और किसी पर लगा दें। अब यह भी नहीं हो सकता क्योंकि एक ही हमारा मन था, वो किसके पास चला गया? श्याम के संग चला गया। अब हम किस मन से तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की जो है वो उपासना करेंगे? तुम ही बताओ कि हम किस मन से करेंगे? यह कौन कह रही है? गोपियाँ। किससे? उद्धव से। उद्धव कौन था? प्रभु श्री कृष्ण जी का सखा। आगे है इंद्र शिथिल भई केशव बिनु। गोपियाँ कह रही है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो शिथिल हो गई है, निष्क्रिय हो गई है। किसके बिनु? केशव। केशव यानी कृष्ण के बिना हमारी जो इंद्रियां हैं वो शिथिल हो गई है, निष्क्रिय हो गई है। जो देहु बिना शीस, और उनका हालत कैसा हो गया है? जो देहु बिना शीस, बिना सिर के जो शरीर होता है उसी प्रकार हो गई है। तो यह जो देह होता है, देह है लेकिन सिर नहीं है। ज्यो देहु बिनु शीस, देह तो है लेकिन बिना शीस के, बिना सिर के। आशा लगी रहती तन श्वासा, और आशा लगी रहती यानी कि अभी भी आशा है, आशा जो है वो लगी रही है। इसी कारण तन श्वासा यानी कि हमारे शरीर में जो है वो श्वास आ रही है और जा रही है। किस कारण? श्याम से मिलने की आशा में हमारे सिर विहीन शरीर में भी श्वास जो है वो आ रही है और जा रही है। और जिभहि कोटि बरिस, और इसी प्रकार हम करोड़ों वर्ष, कितने वर्ष? करोड़ों वर्ष जीवित रह सकते हैं। कैसे? बिना सिर के शरीर के हम करोड़ों वर्ष किस प्रकार रह सकते हैं? केशव के यानी कि श्याम मिलने की आशा में करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकती हैं जो गोपियाँ हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर की। गोपियाँ कह रही हैं कि तुम तो सखा हो, सखा यानी कि दोस्त, श्याम सुंदर के यानी कि कृष्ण के दोस्त हो। सकल योग के ईस, तुम जो हो श्री कृष्ण जी के दोस्त हो और सकल योग के ईस यानी कि योग साधना के तुम स्वामी हो। सकल योग के ईस मतलब क्या है? तुम योग साधना के स्वामी हो। सुर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश यानी कि सूरदास जी कहते हैं कि नंद नंदन, नंदन यानी कि पुत्र, नंद का जो पुत्र है उसके बिना हमारा और कोई भी जगदीश नहीं है, यानी कि हम और किसी का भी आराधना नहीं कर सकते। तो इसका व्याख्या कुछ इस प्रकार है, थोड़ा सा जान लेते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं हैं। सभी की तरह हमारे पास भी एक ही मन था और वह कृष्ण के साथ चला गया। किसके साथ? कृष्ण के साथ चला गया।
अतः हम मन के बिना तुम्हारे बताए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना कैसे करें। और गोपियाँ जो है वो उद्धव से कह रहे हैं कि तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की उपासना हम कैसे करें, अर्थात बिना मन के ब्रह्म की आराधना संभव ही नहीं है। श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां जो है वो निष्क्रिय हो गई है और हमारी दशा बिना सिर के प्राणी जैसी हो गई है, यानी कि शरीर तो है लेकिन हमारा जो सिर है वो नहीं है। हम कृष्ण के बिना मतवत हो गई हैं, मृतवत हो गई हैं। जीवन के लक्षण रूप से हमारी श्वास केवल इसी आशा में चल रही है कि कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे, हमें उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। और जो वो किस आशा में जिंदा है कि कृष्ण जो है वो मथुरा से जरूर लौट कर आएंगे और उन्हें हम देख सकेंगे। श्री कृष्ण के लौटने की आशा से हम तो करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लेंगे। कितने वर्षों तक? करोड़ों वर्षों तक जो है वो गोपियाँ जीवित रह सकती हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, तुम तो कृष्ण के अभिन्न मित्र हो, संपूर्ण योग विद्या और मिलन के उपायों के ज्ञात हो, यानी कि तुम तो योग साधना के स्वामी हो, तुम तो सब जानते हो। यदि तुम चाहो तो हमारा योग अवश्य करा सकती हो, यानी कि कृष्ण से मिलने का जो योग है वो तुम अवश्य करा सकते हो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, हम तुम्हें यह स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि नंद के पुत्र यानी कि कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई आराध्य नहीं, हम किसी की भी आराधना नहीं कर सकते। हम तो उन्हीं के परम उपासिका हैं। किनके? कृष्ण के। तो गोपियाँ किससे कह रही हैं? उद्धव से कह रही हैं कि हमारा मन 10-20 नहीं है। जो मन था वो किसके पास चला गया है? कृष्ण के पास। और कृष्ण के पास जो चला गया है वो किसकी आराधना नहीं कर सकते हैं? उद्धव के द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकते हैं। और उनकी इंद्रियां कैसी हो गई है? निष्क्रिय हो गई है, शिथिल हो गई है। और उनकी दशा कैसी है? बिना सिर के प्राणी के जैसा। और वे उनके जो श्वास है वो किस आशा में है कि कृष्ण जो है वो मथुरा से लौट आएंगे और उनका दर्शन होगा। और इसी आशा से वे करोड़ों वर्षों तक जीवित भी रह सकते हैं। और अंतिम में कहते हैं कि तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो और तुम तो योग साधना के बारे में सब कुछ जानते हो, मिलने के उपाय के बारे में तुम्हें सभी ज्ञात है। तो अंतिम लाइन में सूरदास जी कहते हैं कि जो गोपियाँ हैं वो स्पष्ट रूप से बता देती हैं कि नंद के पुत्र यानी कि कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई भी आराध्य नहीं है, हम उन्हीं की ही परम उपासिका हैं। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।